संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट आप देख रहे थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने से। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलेगा। बांग्लादेश से सटी सीमा पर ज्यादा अलर्ट रखा जाएगा। पुलिस कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया में अभियान चलाएगी। अवैध घुसपैठियों को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करेगी टीम। पुलिस ने गिरफ्तार बांग्लादेशियों से पूछताछ भी की है। आखिरकार पश्चिम बंगाल पुलिस इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक विशेष अभियान चलाने के लिए अब कमर कस चुकी है। लगातार आरोप लगते रहे थे कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर ऐसी कोशिश नहीं दिखाई पड़ती जिससे कि घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में घुसने से रोका जा सके या बसे हुए घुसपैठियों को निकाला जा सके। लेकिन अब क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर अब पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो भी एक विशेष अभियान चला रही है। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं कोलकाता से लाइव। रैनिक, पश्चिम बंगाल पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार, लगातार ये कहा जाता था कि घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार गंभीर नहीं है। अब एसआईआर की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस शुरू हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद ये विशेष अभियान की बात सामने आई है। इसके बारे में डिटेल बताएं, कहां-कहां, किन-किन इलाकों में, किन-किन पॉइंट्स पर हो रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस का नजर में है पश्चिम बंगाल का जो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर है, उस बॉर्डर का लगवा जो एरिया है, उस एरिया मेनली अगर बात किया जाए तो मालदा, मुर्शिदाबाद, शिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके साथ साथ ही नोदिया। ये नोदिया डिस्ट्रिक्ट का अगर बात किया जाए तो नोदिया डिस्ट्रिक्ट में इसके पहले भी पिछले 3 महीने में बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया था। पुलिस की तरफ से इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ में लगातार कार्रवाई किया गया था, जिस कार्रवाई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो पुलिस का हाथ लगा है। जिसमें से महत्वपूर्ण जो चीज है कि बांग्लादेश से भारत में आने के बाद भारतीय जो नागरिकत्व के जो कार्ड यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे जो कार्ड है, वो कार्ड तैयार किया जाता था, फेक आधार कार्ड तैयार किया जाता था। बहुत सारे फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किया गया था पुलिस की तरफ से। तो इसी जगह से पुलिस का सवाल है कि किस रूट से ये लोग भारत में एंटर करते थे और एंटर करने के पीछे कौन लोग इनको मदद करते थे, और उसके साथ साथ ही इन लोगों के पास जो फेक डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये किसकी तरफ से किया जाता था, कौन से गैंग की तरफ से किया जाता था। ये इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस का हाथ में बहुत सारे ऐसा एविडेंस आया है, जिसमें से एक बड़ा खुलासा पुलिस के सामने हुआ है, जिसमें पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उसके साथ शिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो मेनली बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ऐसा रैकेट काम कर रहे हैं, जिस रैकेट के माध्यम से बांग्लादेशी जो लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भारत में घुसपैठ किया जा रहा है, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। तो अभी इसी को सामने रखते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एक स्पेशल यूनिट तैयार किया गया है, एक स्पेशल टीम तैयार किया गया है, जिस स्पेशल टीम का मेन मकसद है कि इनपुट जुगाड़ करना कि कौन सा जगह पर इस तरीके का इलीगल बांग्लादेशी आ रहा है। तो इसी इनपुट को तैयार करने के लिए पुलिस की तरफ से बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि एरिया वाइज जो डोमिनेशन, यानी हर एक एरिया में जितना भी घर है, जितना भी लोकल पुलिस पिकेट है, पुलिस पोस्टिंग है, उस जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कौन से जगह पर जो लोग रहते थे, तो उन लोगों के अलावा नया कोई लोग आकर रह रहे हैं कि नहीं, अगर नया लोग आ रहे हैं तो उसका परिचय क्या है, वो कहां से आ रहे हैं, ये जानने का कोशिश पुलिस की तरफ से पहले तक किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ किया गया था, जो बांग्लादेशी रैकेट को जो लोग हेल्प करते थे उनको जब हिरासत में लिया गया था, ये इन लोगों को पूछताछ के दौरान एक चेन जो तैयार करने का प्रोसेस वो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल पुलिस का नजर में और भी दो तीन चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर लागुआ गांव में रहते हैं, तो बॉर्डर लागुआ जो गांव है उस गांव के ऊपर भी मेनली फोकस जो है वो पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये इनपुट जुगाड़ करने का कोशिश किया जा रहा है कि कौन से गांव में कितना लोग रहते थे और दूसरे जगह से कौन
लोग आ रहे हैं, अगर बाहर से कोई लोग कोई परिवार के लोग भी आ रहे हैं तो उनका परिचय क्या है, वो लोग कहां से आ रहे हैं, उनका दूसरा बांग्लादेशों से कोई कनेक्शन है कि नहीं, ये जानने का कोशिश किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से साइबर एक्सपर्ट का एक टीम तैयार किया गया है, क्योंकि पुलिस का सूत्र के हवाले से जो खबर है, साइबर एक्सपर्ट का टीमों की तरफ से टावर डंपिंग जो सिस्टम है, उस टावर डंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि बहुत सारे उस लोकेलिटी में, यानी बॉर्डर एरिया जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस एरिया का जो लोग है उन लोगों के साथ बांग्लादेशी लोगों का फोन के माध्यम से कांटेक्ट हो रहा है। तो ये जो टावर का माध्यम से कांटेक्ट हो रहा है, तो इसी फोन कॉल कनेक्शन कौन से लोगों के साथ बांग्लादेशी लोगों का कनेक्शन हो रहा है, बांग्लादेशी लोगों को कितने कौन सा जगह से ज्यादा कॉल किया जा रहा है, ये जो सिस्टम, ये एक मैपिंग जो है ये वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। यानी एक तरफ एसआईआर जारी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के बाद जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर का तनाव का सिचुएशन तैयार हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस अभी सतर्क है, क्योंकि बांग्लादेश का परिस्थिति जितना दिन जा रहा है उतना ही बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश का इलेक्शन का जो डिक्लेयर होगा, इलेक्शन अगर डिक्लेयर होगा तो उसका अगर फायदा उठाते हुए कोई भारत में घुसपैठ करने का कोशिश करे तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसके साथ ये जो रैकेट इन लोगों को मदद कर रहे हैं, ये रैकेट को ब्लास्ट किया जाए, यही अभी पुलिस का नजर में है। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से एक स्पेशल यूनिट तैयार किया जा रहा है, जो यूनिट वेस्ट बंगाल पुलिस के जो डीआईजी है उनके एकदम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में काम करेगा, और इसमें साइबर एक्सपर्ट का टीम भी शामिल है, इंटेलिजेंस एक्सपर्ट का टीम भी शामिल है, और उसके साथ साथ ही लोकल पुलिस का सपोर्ट भी पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से बहुत सारे एरिया को मार्किंग किया गया है, जिसमें मालदा मुर्शिदाबाद का जैसा हिस्सा है, उसी तरीके से कोच बिहार, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये तीनों जगह भी मेंशन है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वो है नदिया, क्योंकि नदिया जो डिस्ट्रिक्ट है, उस नदिया डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे हिस्सा बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है। मुर्शिदाबाद और मालदा, ये दोनों जगह का बॉर्डर भी बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ यानी एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। समझ में आ रहा है कि कम से कम वेस्ट बंगाल पुलिस ने अब अपने को तैयार कर लिया है, ये लीगल जो लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आए हुए हैं और जो यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।